पी क्यू आर कॉमा एक्स की पावर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर क्यू आर इक्वल टू जेड की पावर पी स्क्वायर आर एंड आर इक्वल टू पी क्यू प्लस वन सच दैट 3 log वाई एक्स 3 log base जेड वाई 7 log base एक्स आर ए पी with common difference half then r minus p minus q is। और ये 24 जनवरी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आज के लेक्चर में हम 2003 के क्वेश्चन भी करेंगे और यहाँ पे 19 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास हम लेट करते हैं, हम मान लेते हैं x की पावर p क्यू स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर क्यू आर इक्वल टू जेड पी स्क्वायर आर इक्वल टू के। हमने क्या मान लिया, इसको के मान लिया जो गिवन है ना, इसके इक्वल। उसके बाद हम यहां से अगर बात करें लॉग की बात करें तो हम ये कर सकते हैं लॉग एक्स के इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और लॉग वाई के इक्वल टू क्यू आर और लॉग जेड के इक्वल टू पी स्क्वायर आर। तो यहां से हमें ये मिल गया, ठीक है, यहां से हमें ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए log वाई एक्स। अगर हम log वाई एक्स की बात करें तो log बेस वाई एक्स, तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा बन जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपके पास क्यू आर यहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, बेस वाई, और आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। अगर हम बात करें log बेस एक्स जेड की तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पी क्यू स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा पी पी स्क्वायर आर, पी स्क्वायर आर। और अगर हम log जेड वाई की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। देखिए यहाँ पे जब बेस में y था, है ना, बेस में जब y था तो आपके पास अपॉन में क्या आएगी वैल्यू, log y log बेस के वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू कहाँ होगी, अपॉन में होगी, है ना। यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ है, अब आपके पास बेस में है तो इसकी वैल्यू कहाँ होगी, log बेस एक्स के की नुमरेटर में होगी। तो यहाँ भी सेम है। अब ये वैल्यूज आपके पास गिवन है भाई, हम ये लिख सकते हैं, अब जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे आपके पास कैंसिल हो रहा। यहाँ से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपसे, यहाँ से मिल जाएगा आपको पी स्क्वायर अपॉन क्यू, ठीक है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें पी स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, और यहाँ से आपको मिलेगा क्यू आर अपॉन पी, पी क्यू नहीं, अब से क्यू कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से आपको मिलेगा आर अपॉन पी क्यू। तो ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थ्री log वाई बेस वाई एक्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसके जगह पे हमारे पास पी क्यू, और 3 log बेस जेड वाई, बेस जेड वाई क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू अपॉन में, और फिर आपके पास क्या है 7 log बेस एक्स जेड, बेस एक्स जेड की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, ठीक है। और ये आपको गिवन है किस में, एपी में। अगर ये आपको एपी में गिवन है तो कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3r अपॉन पी क्यू माइनस 3, और ये कितना गिवन है आपको, ये आपको गिवन है हाफ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू की बात करूं तो r इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/6 पी क्यू, ये आपके पास r की वैल्यू हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पे हमें और भी गिवन है, r इक्वल टू क्या गिवन है हमें, r इक्वल टू गिवन है हमें पी क्यू प्लस 1, ये गिवन है। तो यहाँ अगर बात करें हम पी क्यू की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो वो क्या पुट कर सकते हैं, 6r, भाई यहाँ से हम पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 6r अपॉन 7। तो हम यहाँ पे r इक्वल टू 6r अपॉन 7 प्लस 1, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7r, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 7, तो r इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, r इक्वल टू कितना मिल जाएगा 7, और जब आपको r इक्वल टू 7 मिल गया तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब r इक्वल टू 7 मिल गया, पी क्यू इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, r माइनस पी माइनस क्यू आर। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, है ना, इसकी बात करूं, तो यहाँ से हमारे पास 3p² अपॉन क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म प्लस में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था अपने पास, यहाँ से आप देखिए कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, हाफ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस आप 3 प्लस, तो 2 इंटू 1/2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे इन सभी इक्वेशंस को, ठीक है भाई, ये अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गए। देखिए यहाँ से, देखिए आप यहाँ से एक इक्वेशन आपको ये मिला है ना, और एक इक्वेशन आपको यहाँ मिला हुआ है ना, एक इक्वेशन आपको यहाँ मिला हुआ है ना। तो इन सभी इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से p इक्वल टू 2 आएगा, q इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू आपको पता चल गई, r की वैल्यू क्या है 7, p की वैल्यू क्या है 2, और q की वैल्यू क्या है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। यहाँ पे r माइनस पी माइनस क्यू। देखिए सबसे पहले आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है ना। ये आप क्या है कि बोथ साइड आप ये बोल लीजिए, बोथ साइड आप लॉग अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने लॉग अप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे log बेस एक्स के की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आपने क्या किया, log बेस चेंज वाला फॉर्मूला यूज किया, डिवाइड किया इन दोनों को। ठीक है, आप ये समझ लीजिए इन दोनों को क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो इंटरचेंज होकर आपके पास ये मिलेगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास 2023 का क्वेश्चन है। लेट S1 S2 S3 S10 रेस्पेक्टिवली बी द सम टू द 12 टर्म्स ऑफ 10 APs whose फर्स्ट टर्म आर दिस, और कॉमन डिफरेंस ये है। तो भाई देखिए पहले हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 12 टर्म्स ऑफ 10 एपीज हुज फर्स्ट टर्म आर, ये वो कॉमन डिफरेंस ये, और ये आपको फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर केथ टर्म, केथ एपी फर्स्ट टर्म इक्वल टू के हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 2k माइनस 1। भाई फर्स्ट टर्म आपके पास इस कैसे चल रही है, 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। और यहाँ पे आपके पास जो ये टर्म चल रही है किस फॉर्मेट में, ये आपके पास क्या है 2k माइनस 1 है। ठीक है, आप के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करेंगे क्या आएगा 3, 3 पुट करेंगे क्या आएगा 5,
तो हमने यहाँ से देखा जो आपके पास के टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है के, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2k-1। और आप समेसन के फॉर्मूले की बात करें तो ये क्या होता n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम अगर एस के की बात करें, ठीक है, के टर्म की सम की बात करें तो क्या होगा, तो k/2 भाई क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा k/2, यहाँ क्या आएगा 2a, यहाँ पे क्या है kn-1 इंटू डी। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है कितने टर्म की बात हो रही है, यहाँ 12 टर्म की बात हो रही है। इसलिए के प्लेस पे अब मैं क्या पुट कर दूंगा, 12 पुट करूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा n/2 मीन्स 12/2 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको 6, और ए की जगह क्या मिलेगा 2k, और यहाँ पे n-1 भी आपके पास क्या हो जाएगा n-1 11 12-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k-1। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम देखिए के टर्म यूज कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको 6 इंटू 2k प्लस 22k-11। और इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 24 हो जाएगा, और 24 और 6 कितना हो जाएगा 144k-66, ये आपको मिलेगा एस के। और अगर आप समेसन की बात करें अब एस के समेसन की, तो यहाँ होल का अगर समेसन करेंगे 144k-66, और तो यहाँ पे आप अगर इंडिविजुअल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा के माइनस सिग्मा 66। तो भाई यहाँ पे 144 ये क्या है, के की बात करें तो यहाँ पे 10 तक की बात हो रही है, आपके पास कितने टर्म की बात हो रही है 10 एपीज की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला याद कीजिए। अगर इस टाइप से समेसन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के इंटू k+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे k कितना है 10 है, तो 10 11 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पे आपके पास 66 है, 66 के कितनी टर्म्स की बात हो रही है 10 टर्म्स की बात हो रही है, इंटू 10 कर देंगे। तो यहाँ से अब बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये अगर हम मल्टीप्लाई करें 55 और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा 7920 माइनस ये कितना होगा 660, और ये आपको मिल जाएगा 7260। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेट द एस एन बी द सम फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे S1 है, 2n टर्म की बात हो रही है, इधर S2 है, यहाँ फर्स्ट 4 और n टर्म्स की बात हो रही है, और यहाँ पे S2 माइनस S1 कितना गिवन है आपको 1000 गिवन है, और सम बताना आपको फर्स्ट 6 n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो पहले हम S1 की बात करें तो यहाँ पे 2n टर्म का सम की बात है, तो 2n डिवाइडेड बाई 2a, 2a प्लस n-1, n-1 की यहाँ बात हो रही थी, यहाँ n क्या है 2n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ये आपको यहाँ से मिलेगा। S2 की हम बात करें, यहाँ पे भी 4n टर्म की सम की बात कर लेते हैं, तो 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, और ये मिल जाएगा आपको 2a प्लस 2n-1, यहाँ पे 4n डी, ये आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 बोलें इसको 2 बोलें
और हम अगर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करें, मतलब आपसे ये बोला जाए यहाँ पे S2 माइनस S1, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहाँ पे मिलेगा, भाई देखिए मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहा हूँ जो पॉसिबल है यहाँ पे। यहाँ से आपको मिल जाएगा जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2an होगा, ये 4n होगा, तो यहाँ से 2n माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? n यहाँ से मिल जाएगा आपको, और यहाँ मिलेगा 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी, और इसके इक्वल दिया हुआ है हमें 1000। कितना दिया हुआ है? 1000। अब यहाँ से अगर हम बात करें किसकी? S6n की। किसकी बात करें? S6n की। तो भाई 6n वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 6n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है ये 3 टाइम्स जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3n 2a प्लस 6n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं ना। और आपको पता है इसके इक्वल हमें क्या गिवन है? इसके इक्वल कितना गिवन है? 1000, यही तो है ना। तो 3 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा आपका? 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसके बाद जो गिवन कंडीशन है S2 माइनस S1, ये अपने को करना है, और उसके बाद 6n का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और S10 आपको 530 गिवन है, और S5 140, और ये आपको बताना है। आप ये समझ लीजिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, हमने बनाया था, यहाँ पे गिवन है। वही सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपसे वो पूछा जा रहा है, वहाँ पे वो गिवन था। तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर मैं S10 की बात करूँ तो 10/2 समेसन का फॉर्मूला 2a, और n-1 मीन्स 9d, ये आपको क्या गिवन है? 530 गिवन है। जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। और S5 की बात करें तो यहाँ पे 5/2 2a प्लस 4d इक्वल टू क्या गिवन है? 140 गिवन है। ठीक है, 140 गिवन है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो भाई यहाँ से ये डिवाइड नहीं हो रहा है ना, और इसको और भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करो, क्या मिलेगा? यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 106 मिल जाएगा। तो यहाँ जो आपको इक्वेशन मिलेगी यहाँ से मिलेगी 2a प्लस 9d इक्वल टू 106। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। अब यहाँ से भी इसको डिवाइड करो, ये कितने टाइम्स जाएगा? 2, और ये जाएगा आपके पास 8, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? जब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 28। ये क्या मिल जाएगा आपको? 28। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a प्लस 4d इक्वल टू, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तो ये आपको ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्योंकि ये फिर 56 हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको a प्लस 2d इक्वल टू 28। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। आई होप कि अब आपको समझ आ गया। ये हमारे बचपन का कॉन्सेप्ट था, 10th क्लास में ऐसी इक्वेशन हमने बहुत सॉल्व की है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला बन गया। तो आप क्या करें, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड इक्वेशन में। तो ये आपके पास 40 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 56। और ये फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है 9d इक्वल टू 106। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से -5d, और यहाँ से 0 एंड 5, तो माइनस d इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। d इक्वल टू कितना आ गया आपको? 10 यहाँ से मिल जाएगा। और a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? a इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करूँ तो a इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? a इक्वल टू आपको मिल जाएगा, तो ये हुआ आपके पास 20,
और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा d इक्वल टू 10 और a इक्वल टू आपको 20, तो यहाँ से 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया 8। अब आपसे जो पूछा गया, अब तो आपको सब कुछ मिल गया ना भाई, आपको a मिल गया, d मिल गया, है ना, और यहाँ पे आपको S20 की 1 है और S6, पहले S20 निकालो तो ये क्या आएगा 10, 2a कितना होगा 16, n-1 19 इंटू डी, तो यहाँ से तो ये मिल जाएगा आपको 10 और 16 और 190, तो ये मिल जाएगा आपको 6026 और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगा। ये S6 की बात करें तो 3, 2a 16 और 5 इंटू 10, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 50, 50 और 16 66 इंटू 3, तो ये 18 और ये मिल जाएगा 198। और इन जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, यही है ना, S20 माइनस S6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2060 माइनस 198 इक्वल टू ये क्या मिलेगा आपको 2, और यहाँ 15 हो जाएगा, 15 और 9, तो यहाँ से आपको 6 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 18। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल बचपन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे आपके पास ये 3 टर्म्स आर एपी है, फर्स्ट 3 फॉर सम अल्फा, और 6 टर्म ऑफ द एपीज, ये आपको फाइंड करना है। तो पहले आप ये लिखिए 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा माइनस 1 और 14 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा, ये किस में एपी में है। अब आपको पता है अगर ये एपी में है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था a, b, c, अगर ये आपको एपी में है तो हम इसको ये लिख सकते थे। ठीक है, ये लिख सकते थे, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको डबल कर दो 28, इन दोनों का सम कर दो, यहाँ पे 3 की पावर 4 साइन 2 अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए आप भाई, अगर मेरे पास 3x माइनस वाई है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 की पावर x और 3 की पावर माइनस वाई, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर x 1 अपॉन 3 की पावर y, ये लिख सकते हैं ना भाई। ये जो आपका इन्वर्स में नेगेटिव है, अगर मान लो x है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है इसको ये भी लिख सकते हैं ना, और अगर मुझे कहीं ये गिवन है तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना। समझ आ गई ये कहानी। तो यहाँ पे यही है, अगर मैं इसको इंडिविजुअल लिखूंगा तो 3 की पावर -1 जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा इक्वल टू 28, लिख सकते हैं ना भाई। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये इसकी बात करें, इसकी है ना, अगर मैं इसको क्या मान लूँ 3 2 साइन 2 अल्फा, इसको अगर मैं टी बोल दूँ, इसको अगर मैं टी बोल दूँ तो ये क्या होगा टी अपॉन 3, और आपको ये क्या मिलेगा 3 की पावर 4, और आपने क्या बोला है, इसको क्या बोला टी बोला है, तो ये क्या होगा टी होगा। दिस इज इक्वल टू क्या है 28। तो अब आप देखेंगे, आप इसका एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेंगे और फिर आपको ये सोल्व करेंगे तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टी में इक्वल टू 0। और जब हम टी के लिए सॉल्व करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पे 81 इंटू 3 243 होगा, तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर तो ये मिल जाएगा आपको और दूसरा फैक्टर आपको ये मिलेगा, तो टी की वैल्यू आ गई 81 और टी इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, अब आपने 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा को टी लिया है, तो 3 की पावर साइन 2 अल्फा इक्वल टू 81 होगा एक तो,
अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो यहाँ से भाई जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4, तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है ना। यहाँ पे तो साइन की वैल्यू 2 आ रखी है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस में टी कितना गिवन है अपने को, 3 गिवन है ना, 3 गिवन है। जब आपके पास 3 2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो ये बेस सेम है। तो 2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, 1। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये पॉसिबल है। और ये कब पॉसिबल है भाई, आप ये बताइए मुझे, ये कब पॉसिबल है। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू हाफ कब होता है, जब आपके पास 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, पाई/6 होगा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 5/12 होगा, पाई/12 होगा। अब आपसे क्या पूछा है भाई, जब हमने अल्फ़ा यहाँ निकाला 5/12 हुआ, तो अब आपको चाहिए क्या। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको मिलेगी ओ 3 की पावर, भाई यहाँ 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है हमारे पास, है ना। तो 1/2 पुट करिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 की पावर 0, मीन्स यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म में आपको क्या मिलेगा, 1, है ना। और सेकंड टर्म आपको गिवन ही है, सेकंड टर्म आपको गिवन ही है। थर्ड भी आप निकाल सकते हैं, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह 1/2, और 1/2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। तो अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, 13। तो a इक्वल टू मुझे 1 मिला और d इक्वल टू मुझे मिला 13, और आपको चाहिए t6। तो t6 क्या होगा, a प्लस a कितना 1, n-1, n क्या है 6, तो 5 इंटू d कितना है 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 66। तो आंसर अपना हो जाएगा 66। भाई देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास साइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कभी सॉरी कभी साइन 2 अल्फा को आप ये ले लो, है ना। ये केस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है किसी भी एंगल के लिए वो इनके बीच में लाई करती है, -1 और 1 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी मोर देन द कॉमन डिफरेंस दिस एपी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज A1 A2 क्या गिवन है आपको, यहाँ पे आपको क्या गिवन है। मान लीजिए आपने D मान लिया, तो एक सेकेंड समझिए थोड़ा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इस AP का मान लिया A1 A2 A3 सोन N, क्या मान लिया, D मान लिया। और हम बात कर रहे हैं A40 टर्म की जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस n-1 39D इक्वल टू कितना गिवन है, -149। सेकेंड A100 की बात करें, A100 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस, और यहाँ पे A1 है तो A1 रखिए आप, A प्लस A1, यहाँ पे 99D इक्वल टू क्या गिवन है, -399, है ना। अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई ये इक्वेशन फर्स्ट बना, ये इक्वेशन आपको सेकंड मिला। जब हम इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से A1 और D1 की बात करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, D यहाँ से मिलेगा आपको 0 समथिंग, D से डिवाइड करेंगे किससे, तो यहाँ आपको D मिलेगा -4। भाई दो इक्वेशन है, इनको सिंपल सॉल्व करना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आते ही आप A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वैल्यूज डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
तो ये यहाँ से मिल गया आपको। अब आप B1 की बात करें, ठीक है, आपको यहाँ बोला हुआ है B1 B2 BM इज टू मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ठीक है, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, भाई -4 है ना, और ये इससे 2 ज़्यादा है, ये इससे 2 ज़्यादा है। तो इसकी बात करें हम इधर, तो आप कॉमन डिफरेंस की बात करें किसकी, कॉमन डिफरेंस की बात करें किसकी, B1 B2 की, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 - 4 इक्वल टू -2, है ना, इसका ये हो जाएगा। अब जो गिवन कंडीशन उधर है उसको सॉल्व करो। B100 इक्वल टू A70, 70 की सब कहानी आपको पता है भाई, इस वाली A70 की सब कहानी पता है, इसका A1 भी पता है, D भी पता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A कितना है -3 प्लस n-1 कितना 69 इंटू -4, और B का क्या लिखेंगे, B1 प्लस n-1 99 इंटू D आपको पता है कितना निकला इसका -2। तो यहाँ से B1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से जब आप B1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, ये आपको इधर -3 ऐड करेंगे तो ये 198, इधर 198 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, ये होगा 279, तो ये हो जाएगा -81, कितना हो जाएगा -81। भाई यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 held 2 और 5 एज ए रिमाइंडर। आपको ऐसा एक टर्म देखना है 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइडेड हो। अब देखिए 7 से कौन सा डिवाइड, 2 और 5 रिमाइंडर। भाई मान लीजिए हमने एक 2 डिजिट नंबर बनाया, हमने यहाँ पे एक k ले लिया और 2, तो ये आप जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया, दूसरा नंबर हमने ले लिया 7k + 5, तब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो अगर हम इसमें 1 2 पुट करने की बात करें, है ना, अगर 1 2 पुट करने की बात करें तो इसमें आपकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, दोनों को आप चेक करो। तो अगर हम यहाँ से चलें, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, k = 1 पुट करें तो 9 मिलेगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये तो आपका बन गया 1 डिजिट नंबर। तो हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो k कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर k = 2 पुट करें तो क्या मिलेगा 16, k = 3 पुट करें क्या मिलेगा 23, k = 4 पुट करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा 30। और यहाँ से a से आप चलेंगे, ठीक है, a से आप चलते रहेंगे, कहीं तक भी आप ले जा सकते हैं, और कहीं तक भी क्या ले जा सकते हैं, कंडीशन है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट आप सिर्फ यहीं तक जा सकते हैं 93 तक। अब इसकी बात करें, अगर k = 1 लें, है ना, तो ये 12 होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे k = 1 से बन जाएगा। फिर 2 लेंगे, कितना मिलेगा 19, है ना, और यहाँ पे जब आप चलते जाएंगे तो लास्ट आपके पास क्या मिलेगा 96 मिलेगा। और जो आपने ये निकाला ये भी AP है, ये भी AP है। अगर हम जो आपके पास AP है इनका सम निकालें तो ये इक्वल टू होगा, भाई इनके सम की बात करें तो सम निकाल सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 12, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13। और अब सम की बात करें, पहले इसके सम की बात करें तो इसका सम आप ये बोल लीजिए, यहाँ हम H12 निकाल रहे हैं ना, तो H12 क्या हो जाएगा 2a 16 + 11 इंटू D। D यहाँ पे क्या है आपके पास, D आपका यहाँ पे क्या है 7। और इधर की बात करें, या आप ऐसे कर लीजिए, है ना, इतने आप झमेले में मत पड़िए, यहाँ आप सिंपल ये कर लीजिए, हमारे पास SN का फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, n/2 और a + Tn, मतलब L लास्ट टर्म, तो ये कर लीजिए आप 16 +
93, है ना। और इसकी बात करें तो यहाँ 13 टर्म की, यहाँ 13/2, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 और प्लस L 96। तो ये आपका ये हो गया, है ना। और इसकी हम बात करें तो ये कितना होगा 654, और इसकी बात करें हम ये कितना होगा आपके पास 702। तो दोनों को एडिशन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा 1356। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई कुछ कहानी? भाई देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं कर रहे हम, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। एक हमने ऐसा नंबर ले लिया जिसका रिमाइंडर 2, एक ऐसा नंबर ले लिया जिसका रिमाइंडर 5, और हमने 2 डिजिट नंबर बना लिए सिंपल वे में। के की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ 9 मिल रहा था, 9 2 डिजिट नंबर नहीं है ना। फिर 2 पुट किया तो वहाँ से 2 डिजिट नंबर, और ये 93 तक पहुँचा, यहाँ पे 96 तक। हमने इंडिविजुअल दोनों का क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया और उनको ऐड कर दिया। तो ऐसा नंबर आपके पास 1356 है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। भाई आप देखिए 7 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। If 19th term of non-zero AP is 0, then its 49th term और 29th टर्म इज, मतलब रेशियो पूछा है इन दोनों का रेशियो पूछा है। अगर हम इसकी बात करें, ए फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, और 19 टर्म की बात करें तो ए प्लस 18d इक्वल टू क्या गिवन है 0 गिवन है। और आपने पूछा क्या है 49th, तो यहाँ पे 49th टर्म की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 48d, ठीक है, t 49, और t 29 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 28d, ये आपका हो जाएगा। और इसके रेशियो की बात हो रही है, पहले आप इस वाली टर्म को लिखिए, फिर इस वाली टर्म को लिखिए a प्लस 48d, और यहाँ पे a प्लस 28d। तो भाई यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा -18d। तो सिंपल आप पुट कर दीजिए a की जगह -18d प्लस 48d -18d प्लस 28d। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 0 30d, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 10d। तो यहाँ आपका जो रेशियो वो क्या हो जाएगा 3/1, रेशियो हो जाएगा 3:1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा रहा है, 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इस फॉर्मेट पे। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। यहाँ पे आपके पास लॉग जो है उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले। अगर हमारे पास ये लॉग है ना, और इसकी पावर अगर n गिवन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस a इक्वल टू x। अगर हमारे पास log बेस 1/n है, 1 पावर, अभी n ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर बात करें तो ये फॉर्मूला होता था, ये जो पावर है ये आपका आगे चले जाएगा 1/n कर बेस a इंटू एक्स। और अगर ये आगे आ गया है ना तो ये x की पावर में चला जाएगा, है ना, इस फॉर्मूला से। तो अब समझिए इस कहानी को। भाई यहाँ की बात करें log 9 की पावर 1/2 बेस में, और x प्लस log 9 हाफ x, ऐसे ही आपके पास ये जा रहा है ना, ये आपके पास 9 का ही पावर चलता जा रहा है, ठीक है, 9 की पावर 1/4, 9 की पावर समथिंग चलते हो जा रहा है। और लास्ट में जो हमारे पास है यहाँ पे देखिए कुछ टर्म मिसिंग है ना, यहाँ पे आपके पास ये भी 9 है, 9 की पावर 1/4। यहाँ जो लास्ट आपका जो है वो 9 की पावर
122 तक है ना, इसको मिसिंग है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आप लिखिए, log 9 की पावर 1/22x, ये इसका लास्ट टर्म है। तो हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो 9 1/22x इसके इक्वल दिया हुआ है 504, ये आपको गिवन है। अब देखिए कुछ नहीं, सिंपल इस फॉर्मूले को देखना आपको, जो मैंने 1/n वाला बताया, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या था, n है ना, और n था तो 1/n ले रहे थे, तो ये पूरा n है, अगर इसको 1/n लूँगा तो ये मेरे पास डायरेक्ट ये हो जाएगा log 9x, और यहाँ पे आपके पास 2 log 9x, और ये यहाँ तक आपके पास क्या हो जाएगा log, है ना। यहाँ पे एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है भाई। देखिए ये भी इंक्रीज हो रही है पावर, है ना, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे ये पावर 1/3 होगा, और फिर पावर 1/4 है ना, ये भी 1/2 नहीं पावर, तो यहाँ ये 1/3 है ना। क्वेश्चन में ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे आपके पास 3 होगा, और यहाँ पे 22 log 9x इक्वल टू 504। अब आप देखिए फिर फॉर्मूला, अगर मेरे पास log m प्लस n है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है, log m इंटू n लिखा जा सकता है ना। ये समेसन है, तो इस सब के लिए हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई से पहले आप ये कर लीजिए, जो आगे वाली टर्म है वो पावर में चला जाएगा, तो log 9 x की पावर 2 log 9 x की पावर 3 सो ऑन log बेस 9 x की पावर 22 इक्वल टू 504। अब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए समेसन वाले को, तो log बेस 9 इंटू में आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू x3 इंटू x4 सो ऑन x की पावर 22, ये सब आएगा। और आपको ये भी पता है, अगर a की पावर m और a की पावर n है, तो पावर जब बेस सेम होता है तो ऐड हो जाता है, ठीक है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इन सब पावर्स को ऐड करूं और मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 + 3 + 4, और ये कहाँ तक जाएगा आपके पास 22, ठीक है। अब इसके समेसन की बात करूं मैं इसकी, तो ये समेसन क्या है भाई, नेचुरल नंबर का समेसन बन रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर का समेसन बन रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, है ना, तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 22 इंटू 23 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आया 11, 11 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया 33, और इंटू 11 इंटू 2 22, ये आया 25, है ना, -1, तो यहाँ से आपको 252 मिला। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, जो आपका 2 से लेकर कहाँ तक है आपके पास, 2 से लेकर 22 तक जो नंबर है उनकी अगर मैं सम की बात करूं, वो क्या आएगा आपके पास, वो आपको मिला 252, ठीक है, 252, और इसके इक्वल दिया हुआ है 504। अब देखिए ये पावर में है, तो फिर से मैं इसे log के आगे लेकर आ सकता हूँ, 252 log बेस 9, और यहाँ पे x ये लिख सकते हैं भाई 504। अब आप देखिए ये इसके 2 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ x की बात करें तो 9 की पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 81। क्लियर है, ये 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास A30 तक एक एपी गिवन है, AI और T आपको A2i-1 A5 दिया हुआ है आपको, और S-2t इक्वल टू गिवन है। तो पहले आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला से सिंपली सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको, जो गिवन है उसको लिखिए 1 to 30 AI
और t इक्वल टू क्या गिवन है आपको, i इक्वल टू 1 to 15 और a टू i -1, ये आपको गिवन है। a5 इक्वल टू 27 और s माइनस 2t इक्वल टू गिवन है 75 और a10 की हमसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बिल्कुल जो गिवन है आपको उसी पे वर्क करना है, जो आपको गिवन है उसी पे वर्क करना। अगर मैं ai की बात करूं, ai की, तो ये क्या हो गया आपके, ये समझिए अब ये n है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस n-1 ये इंटू डी, यही बोलेंगे ना। और अगर मैं s की बात करूं तो ये समेसन है आपके पास कहां से कहां तक, 30 तक, a30। और अगर मैं t की बात करूं, t की, तो t क्या है, t आपको गिवन है 15 तक, है ना, 15 तक है, i इक्वल टू 1, तो 29 तक जाएगा ये, a1 से लेकर, a1 से लेकर ये कहाँ तक आपको मिलेगा, है ना, ये आपका जो समेसन है ये a29 तक मिलेगा। देखिए यहाँ पुट कीजिए, जब आपने i इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या मिला आपको, a1, जब i इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या मिलेगा, a3, अच्छा यहाँ पे a2 नहीं आएगा भाई, a3 आएगा, ठीक है, यहाँ पे सब और टर्म आएंगे, तो 29 तक जाएगा। अब मैं 2t की बात करूं, क्योंकि मुझे तो 2t गिवन है ना, तो इसको डबल करो, ये आपका हो जाएगा। और अगर अब इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों की डिफरेंस की बात करूं, तो आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, ये कैंसिल आउट होगा, है ना, जितने भी टर्म आपके पास a1 है, a3 है, ये सभी कैंसिल आउट हो जाएगा। और सभी कैंसिल आउट होने के बाद जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये d मिलेगा, ये आपको d मिलेगा। और कितने टाइम्स मिलेगा, ये 15 टाइम्स d इक्वल टू कितना गिवन है, 75। भाई देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको ये वाले टर्म मिल जाएगी, जब आप इसको इधर लेके जाएंगे, ये 29 1 पुट करेंगे तो वहां से निकलेगा, ठीक है। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी यहाँ से, है ना, यहाँ से निकालते जाएंगे d की वैल्यू, तो d 15 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसलिए d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको गिवन है a5 इक्वल टू 75, और यहाँ इसकी बात करें तो ये क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, तो 4d, और d कितना आया आपके पास 5 इक्वल टू कितना आया 75, तो a कितना हो जाएगा आपके पास, a कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, a5 आपका 27 है, ठीक है, ये यहाँ से s माइनस 2t इक्वल टू 75 है, a5 27 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपका 4 इंटू 5 और 27, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, 7, a इक्वल टू आ गया आपको 7। आपको क्या चाहिए, a10 के लिए a कितना है 7, n-1 9, क्योंकि 10 है यहाँ पे, इंटू डी, और d आपका कितना आया 5, तो ये कितना हो जाएगा 45, 7 प्लस 45, ये क्या हुआ आपका 7 प्लस 45, यहाँ पे 7 प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपका 52, क्या हो जाएगा 52, तो आंसर विल बी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन।